ऑलराइट, आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज अबाउट टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन हम कह सकते हैं कि स्पेशल रिलेटिविटी का जो मोस्ट फेमस व्हाट वी से फिनोमेना है वो टाइम डायलेशन है। मोस्ट फेमस इसलिए क्योंकि ये जो फिनोमेना है इसी ने बुनियादी तौर पर रिलेटिविटी की बुनियाद रखी थी। ठीक है, क्योंकि जो स्पेस के अंदर डिफरेंस, स्पेशियल कोऑर्डिनेट के अंदर डिफरेंस है बिटवीन अ मूविंग ऑब्जर्वर एंड अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, वो कंप्रीहेंड करना आसान था। लोग उसको पहले से जानते थे। मिसाल के तौर पर गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स देखते हैं तो एक्स एक्सिस के अंदर तो ट्रांसफॉर्मेशन गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी देती है। लेकिन लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या करती हैं? ये लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ये हमें बताती हैं कि टाइम कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, टाइम कोऑर्डिनेट भी डिफरेंट होगा एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए और एक मूविंग ऑब्जर्वर के लिए। और स्पेशल रिलेटिविटी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करती है और बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करती है। ठीक है, बुनियादी तौर पर हमने ये पढ़ा भी था कि न्यूटन से जो इख्तलाफ था आइंस्टाइन का वो इसी बात पर था कि टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट नहीं होते बल्कि डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सो हमने ये जानना है कि एक मूविंग ऑब्जर्वर के लिए और एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए दो इवेंट्स के दरमियान टाइम लैग कितना होगा। हाउ डू वी नो दिस देयर इज अ टाइम लैग? टाइम लैग का मतलब होता है कि टाइम का फर्क कितना है, वक्फा कितना है। अगर हमने टाइम लैग निकालना है या टाइम डिफरेंस निकालना है, अगर आप इसको इस तरह से बोलना चाहें, तो हमारे पास दो मैयर्ड टाइम्स होने चाहिए, दो डिफरेंट पॉइंट्स पर टाइम होने चाहिए हमारे पास। आप एक ही इवेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको कुछ देर पहले ऑब्जर्व कर लें, कुछ देर बाद ऑब्जर्व कर लें। आप दो डिफरेंट इवेंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जिस तरह से भी आप करना चाहें, आपको सिर्फ दो टाइम्स चाहिए, डिफरेंट दो टाइम्स। ठीक है, सो अगेन जो हम पिछले हमारे चैप्टर में तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे थे वर्ल्ड लाइंस का, उसको हम यहाँ पर यूटिलाइज करते। हमने दो ऑब्जर्वर्स बनाए, एक ऑब्जर्वर एस है, और अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम सब लोग ये वर्ल्ड लाइन देख के बता सकते हैं कि एस जो है वो रेस्ट पर है, और एक एस प्राइम है। हम इसकी वर्ल्ड लाइन देखकर भी बता सकते हैं एस प्राइम जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हमने एस प्राइम के पैरेलल एक और वर्ल्ड लाइन बनाई हुई है। ये रिप्रेजेंट की गई है बेसिकली वर्ल्ड लाइन ऑफ मूविंग क्लॉक, लेकिन आपको एक तीसरी वर्ल्ड लाइन की स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं है। आप इसको बस ये समझ सकते हैं कि दो वर्ल्ड लाइन्स ही बना दें, क्योंकि आप सिंपली कह सकते हैं कि जो एस प्राइम है से जो क्लॉक है उसकी, या वॉच कंसिडर कर लें, वो इसकी पॉकेट में है या उसने बाजू में बांधी हुई है। द वर्ल्ड लाइन ऑफ द क्लॉक वुड बी सेम एज द वर्ल्ड लाइन ऑफ एस प्राइम। तो आप एक ही बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। आप दो बनाना चाहें दो बना सकते हैं, फिर भी ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। अगर हाँ एस प्राइम की ही एक बनाएंगे फिर भी गलती नहीं होगी। ठीक है, सो अगेन पिछले तरीके की तरह कि अगर हमने एक ऑब्जर्वर से दूसरे ऑब्जर्वर में कोई इंफॉर्मेशन हम ये कहते हैं कि हमने एक ऑब्जर्वर से दूसरे ऑब्जर्वर तक कोई
इंफॉर्मेशन भेजनी है या वहां से कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है, तो उसका तरीकाकार क्या है कि हम यहाँ से सिग्नल भेजते हैं। तो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं टाइम डिफरेंस बिटवीन टू इवेंट्स, तो हम क्या करेंगे कि हम दो सिग्नल्स भेजेंगे। अब वो सिग्नल किसी भी तरह के हो सकते हैं, लाइट बीम्स भेज लें। सो पहला सिग्नल और दूसरा सिग्नल। सो बेसिकली किया क्या है कि ऑब्जर्वर एस ने दो सिग्नल्स भेजे हैं और उसके भेजने के दरमियान, मतलब सेंड करने के दरमियान जो टाइम डिफरेंस है दोनों इवेंट्स में, दैट इज कैपिटल टी। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं कि ये जो पहला सिग्नल है इसका भेजने का टाइम था T1, ये देख लीजिए T1, और दूसरे सिग्नल के भेजने का टाइम था T2, हियर इट इज। ठीक है, सो जो टोटल टाइम इंटरवल T है वो बराबर आ जाएगा T2 माइनस T1। ऑब्वियसली आप फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास टाइम डिफरेंस आ जाएगा। ऑलराइट, अब जो हमारे पास ये आएगा एस प्राइम पर या एस प्राइम की क्लॉक पर, जब ये सिग्नल रिसीव होंगे तो हम ये जान चुके हैं कि उनके दरमियान टाइम डिफरेंस लाजमी नहीं कि टी ही हो, उनके दरमियान टाइम डिफरेंस थोड़ा डिफरेंट होगा। उस टाइम डिफरेंस को पहले तो हम के टी नाम दे देते थे, लेकिन अब हमें के टी नाम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम सिंपली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। हमने के फैक्टर या के क्या कर सकते हैं, कैलकुलस पूरा चैप्टर पढ़ा इसलिए था ताकि उससे हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को डिराइव कर सकें और उस आइडिया को बेहतर तौर पर समझ सकें। सो अब क्योंकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हम डिराइव कर चुके हैं तो अब हमें दोबारा से के फैक्टर समझने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हम सिंपली ये समझ गए हैं कि एक मूविंग ऑब्जर्वर के लिए और एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए जो टाइम डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, और उसको हमने नाम दे दिया टी नॉट। टी नॉट इसलिए दिया क्योंकि मैंने जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि एल नॉट हम वहाँ पर लिखते हैं जहाँ पर हम प्रॉपर लेंथ लिखना चाह रहे होते हैं। तो इसी तरह टी नॉट भी हम यहाँ पर इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉपर टाइम बताना चाह रहे हैं। प्रॉपर टाइम मतलब कि जिस ऑब्जर्वर में हम मेजर कर रहे हैं उसके अपने मुताबिक। तो क्योंकि ये क्लॉक एस प्राइम के पास है, उसने बाजू पे बांधी हुई है या उसने होल्ड की हुई है या उसकी जेब में है, जिस तरह से भी है, वॉच हो सकती है, लाजमी नहीं वॉल क्लॉक ही हो। सो उसके पास जो वॉच होगी फॉर एग्जांपल, उस पर जो टाइम डिफरेंस आएगा दैट वुड बी द प्रॉपर टाइम, क्योंकि वही तो मैयर कर रहा है। ओके, सो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास जो टी नॉट होगा दैट वुड बी ऑब्वियसली टी टू प्राइम माइनस टी वन प्राइम। ठीक है, सो अगर ये देखें, अब हमारे पास एस प्राइम में जो इवेंट्स हैं वो होंगे एक्स प्राइम टी वन प्राइम और एक्स ए प्राइम। टी टू जो है दैट वुड बी टी वन प्राइम प्लस टी नॉट। ठीक है, तो देखिए ये जो पॉइंट है इसको हमने नाम दे दिया टी वन प्राइम, कोई मसला नहीं। अब इसको जो दूसरा पॉइंट है इसको हमने नाम दिया टी टू प्राइम, लेकिन हमने साथ बता दिया कि दिस इज इक्वल्स टू टी वन प्राइम। नहीं, मैं आपको एक और तरह से लिख के दिखाता हूँ। ये दूसरा पॉइंट हो गया टी टू प्राइम। ठीक है, दैट इज ओके। ये देखिए ये वाला पॉइंट टी वन प्राइम टी टू प्राइम। तो हमें पता है, यहाँ पर मैं थोड़ी सी इक्वेशंस लिख देता हूँ, आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि टी नॉट जो है वो दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान टाइम डिफरेंस है। सो टी नॉट मस्ट बी इक्वल टू टी टू प्राइम माइनस टी वन प्राइम। ठीक है, सो इसी इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं लिख सकता हूं टी टू प्राइम इज इक्वल्स टू टी नॉट प्लस टी वन प्राइम, मतलब टी वन प्राइम दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। सो हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर
हमने यहाँ पर T2 की जगह पर T1 प्लस T1 प्राइम प्लस T0 वैल्यू लिख दी है, ठीक है। सो T2 प्राइम की जो वैल्यू आती है वो हमने लिख दी, ऑलराइट। चलिए, अब जब वैल्यूज लिखती हैं तो हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस T1 जो है वो इस तरह से आ जाएगा और T2 जो है वो इस तरह से आ जाएगा। हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस देखी थी कुछ इस तरह से, these are लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आपको T से T प्राइम में जाना हो तो आप क्या करेंगे, अगर आपको T प्राइम से T में जाना हो तो आप इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं। इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस की तरह की ही होती हैं, बस जहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन यूज कर रहे होते हैं तो इनवर्स में हम एडिशन यूज कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ प्राइम्स हैं वहाँ पर नॉन प्राइम्स यूज कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पर नॉन प्राइम्स थी वहाँ पे हम प्राइम्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज जस्ट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉर्म। आपको इस किताब में पीछे मिल भी जाएंगी अगर आप इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस देखना चाहते हैं, ठीक है। अगेन जो मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कि मैं यहाँ से इख्तलाफ रखता हूँ कि इस फैक्टर को बीटा फैक्टर नहीं, यहाँ पर गैमा फैक्टर होना चाहिए था। आप चाहें तो आप अपनी किताबों पर या अपने नोट्स में इसमें भी चाहें यहाँ बीटा के बजाय गैमा कर सकते हैं, बाकी सारा कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो आप क्या करते हैं कि T1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करते हैं, T2 की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो बीटा बीटा कॉमन आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज माइनस करें। सो यू कैन सी कि एक्स से कैंसल आउट हो जाएगा, ओके। ये वाली टर्म दोनों में सेम है, सब्ट्रैक्ट होंगी तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगी, ठीक है। T1 प्राइम दोनों में सेम है, ये भी कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो बचेगा क्या, बीटा कॉमन आ गया और T0 यही बचेगा, ठीक है। सो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर तो T ही रहेगा, दूसरी साइड पर आ जाएगा बीटा T0, ठीक है। अगेन आप इसको गैमा T0 कर सकते हैं। सो हमने देखा था कि हमारे पास अगर हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में आए तो हमारे पास आया था रिलेटिविस्टिक लेंथ जो कि सिंपल L है, दैट इज इक्वल्स टू बीटा इनवर्स L0, ठीक है। relativistic length is equals to बीटा इनवर्स प्रॉपर लेंथ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, relativistic length is equals to बीटा नॉट बीटा इनवर्स बीटा टी नॉट, ठीक है। अब हमने बात की थी कि बीटा फैक्टर या जैसे मैंने जिसको लिखा था गैमा फैक्टर, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो अभी देखते हैं हमारे पास इक्वेशन आई, चलिए हमने यहाँ पे कल देखा था कि दैट इज इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1, ठीक है। लेट मी कंफर्म, यस दैट इज ग्रेटर देन 1। तो अभी वाली इक्वेशन में आ जाते हैं, लेट्स सी। हमारे पास अभी इक्वेशन आई है, रिलेटिविस्टिक टाइम इज इक्वल्स टू गैमा T0, ठीक है, दिस इज इट। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ T बाय ओके इज इक्वल्स टू गैमा, ओके। और हमने कहा था कि गैमा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो कल वाली बात को रिपीट करते हैं कि अगर दो फैक्टर्स इक्वल है, उनमें से एक ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन 1 है, तो दूसरे फैक्टर को भी लाजमी तौर पर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, दिस इज इट। और अगर गैमा ग्रेटर देन 1 है देन T बाय T नॉट मस्ट ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1। दोनों तरफ T नॉट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, T इज ग्रेटर सॉरी T इज ग्रेटर देन T नॉट। सो हमारे पास कंक्लूजन क्या है, दिस इज आवर कंक्लूजन।
this is our conclusion. Let us increase the font, let us bold it, let us underline it. No, not underline it, because this is the conclusion. This is the conclusion. Why is this a conclusion? Because हम पढ़ ही रहे हैं किसके बारे में? टाइम डायलेशन के बारे में. ठीक है, so this is it. Yes. T is greater than T नॉट, जिसमें T जो है वो relativistic टाइम है, T नॉट जो है वो प्रॉपर टाइम है. या आम लफ्जों में कहें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चले. Where where T is relativistic time, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, और the time according to the moving observer. That is something. No, relativistic time. Yes. Yes. And T not T not is the proper time. चलिए, now relativistic time से मुराद है relative to some observer, और अगर हम relativity मोशन की बात करें तो relative to some moving observer. अब हम क्या कहते हैं कि time, relativistic time is greater than the proper time of two different events, या टाइम इंटरवल बिटवीन टू डिफरेंट इवेंट्स, या एक ही इवेंट के दरमियान दो पॉइंट्स आप कंसीडर कर लें, उनके दरमियान में जो टाइम इंटरवल है वो एक मूविंग ऑब्जर्वर के लिए ज्यादा आएगा और एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए कम आएगा. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्लियरली. टाइम मूविंग ऑब्जर्वर के लिए ज्यादा आएगा और स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए कम आएगा. इसका मतलब अक्सर औकात लोग ये समझ लेते हैं कि मूविंग ऑब्जर्वर के लिए शायद 2 घंटे गुजर गए होंगे, जब स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए 1 घंटा गुजरा होगा. नहीं, इस बात को गौर से समझिए कि टाइम ज्यादा नहीं हो रहा, टाइम इंटरवल ज्यादा हो रहा है. अब इस बात का मतलब क्या है? टाइम इंटरवल से मुराद होती है दो इवेंट्स के दरमियान या दो डिफरेंट टाइम्स के दरमियान का डिफरेंस. सो अगर मैं कहता हूं कि किसी इवेंट को 1 सेकंड लगता है अकर होने में, ठीक है, और मैं कहता हूं कि जी रिलेटिविस्टिक के लिए वो टाइम इंटरवल जो है वो बढ़ जाएगा, तो इसका क्या मतलब है कि मैं कहूंगा कि उसको 2 सेकंड्स लगेंगे? नहीं, इसका मतलब है कि उसके लिए वो सेकंड जो है, वो टाइम इंटरवल इटसेल्फ जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा, वो फैल जाएगा, वो बढ़ जाएगा. मतलब एक मूविंग ऑब्जर्वर के लिए अगर वो अपनी घड़ी देखेगा तो उसके लिए टाइम 1 सेकंड
उतनी मुद्दत बाद नहीं गुजरेगा जितनी मुद्दत बाद मेरे लिए गुजर रहा है। अब हम कह सकते हैं कि अगर किसी के की वॉच पे सेकंड डिफरेंट स्पीड से गुजर रहा है, सेकंड वाली जो सुई है वो डिफरेंट स्पीड से घूम रही है, तो इसका मतलब है या तो उस घड़ी के सेल वीक हो चुके हैं या वो घड़ी वैसे ही खराब है। ठीक है, हम इस बात को कंसिडर करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जी टाइम जो है वो एब्सोल्यूट सेम होना चाहिए सबके लिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हाँ, हमें डेली लाइफ में ये इफेक्ट्स महसूस नहीं होते, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन हो कि हम या कोई पार्टिकल्स इतनी तेज मूव कर सकें कि उनकी वेलोसिटी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट हो, मतलब 0.1 टाइम्स, मतलब 10% या 1% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इतनी हो जाए, तो फिर ये इफेक्ट्स विजिबल होने लग जाते हैं। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइम डायलेशन। डायलेशन का मतलब होता है किसी चीज का फैल जाना। सो मूविंग ऑब्जर्वर्स के लिए जो टाइम है वो फैल जाता है। सो इससे हम नतीजा क्या अखज़ करते हैं कि इवेंट जल्दी हो जाएगा या देर से होगा। तो उसका जवाब है कि हमारे मुताबिक वो इवेंट जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि एक इवेंट जो हमारे लिए 1 सेकंड में हुआ, दूसरे के लिए भी वो इवेंट 1 सेकंड में ही कैसे होगा, लेकिन वो जो सेकंड है उसका उसका सेकंड और हमारा सेकंड बराबर नहीं है। उसके लिए सेकंड हो सकता है थोड़ा देर बाद मुकम्मल हो कंपेयर टू हमारा सेकंड। ठीक है, सो दिस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट this is very important to understand because this is the basis of relativity. Now, अक्सर औकात लोगों ने समझा कि ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है। क्यों ऐसा समझा? क्योंकि आप यहाँ पर कह भी सकते हैं कि अगर मूविंग ऑब्जर्वर के लिए कैपिटल टी है और स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए टी नॉट है, तो अगर मैं अपनी किताब में देखूं तो यहाँ पर तो हमें पता चल रहा है कि एस प्राइम मूव कर रहा है और एस स्टेशनरी है। ठीक है, और हमने मूविंग वाले को टी नॉट नाम दिया है और हमने स्टेशनरी वाले को कैपिटल टी नाम दिया है। उसका जवाब ये है कि एस को लगेगा कि मैं रेस्ट पर हूं और एस प्राइम मुझसे अवे जा रहा है, और उसी वक्त अगर एस प्राइम एस को देखेगा तो एस प्राइम को लगेगा कि मैं रेस्ट पर हूं और एस मुझसे दूर जा रहा है। तो दोनों को ये लगेगा कि मैं रेस्ट पर हूं, दूसरा शख्स जो है वो मुझसे दूर जा रहा है, बशर्ते कि दोनों में से कोई एक अवे जा रहा हो। अगर करीब आ रहे होंगे तो फिर भी ऐसे लगेगा, एस को लगेगा कि एस प्राइम मेरे करीब आ रहा है और एस प्राइम को लगेगा कि एस मेरे करीब आ रहा है। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जिस भी ऑब्जर्वर में हम ऑब्जर्व करेंगे, हमें लगेगा कि उसकी क्लॉक स्लो होगी क्योंकि वो मूव कर रहा है। अगर मैं एस में हूँगा तो मुझे लगेगा कि एस प्राइम की क्लॉक जो है वो स्लो रन हो रही है क्योंकि एस प्राइम जो है वो मूव कर रहा है। अगर मैं एस प्राइम में हूँ होऊंगा या मैं खुद एस प्राइम हूँ, तो मैं एस को देखूंगा तो मुझे लगेगा कि एस की क्लॉक जो है वो स्लो होने लग पड़ी। सो ये क्लॉक स्लो होने का क्या मसला है? क्या तेज स्पीड पर मूव करने से घड़ी खराब हो जाती है? जी नहीं। हम कैसे जाने कि कोई घड़ी खराब हुई है या कोई और इशू है? उसका तरीकाकार ये होता है कि हम कमर्शियल वॉच या कमर्शियल क्लॉक ना लें, बल्कि हम
कुछ ऐसी चीज़ों को बतौर क्लॉक यूज़ करें जो कि क्या कह सकते हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, या लिविंग थिंग्स नहीं, या ऐसे पार्टिकल्स जिनका कोई ख़ास पीरियड ऑफ डिके होता है। सो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि किया गया था टाइम डायलेशन को प्रूव करने के लिए, म्यूऑन्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो लेट मी सी, पाई mesons एंड टाइम डायलेशन। सो ये देखिए उस शख्स ने किया क्या। देखिए, दिस वाज अ पर्सन, मुझे नाम याद नहीं, मैं देखूंगा नेक्स्ट। ही परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट फॉर द डिटेक्शन टू प्रूव द टाइम डायलेशन इफेक्ट। सो उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा टावर सा है, ठीक है, और उस पे उसने टॉप पर म्यूऑन डिटेक्टर लगाया। म्यूऑन एक पार्टिकल है, इसको पाई मेजॉन भी कहते हैं, ठीक है, और एक ग्राउंड पर डिटेक्टर लगाया। और अर्थ के क्या कह सकते हैं हम, स्ट्रेटोस्फियर में भी हमें पता चलता है कि कितने पाइमेजॉन्स आते हैं। सो पाइमेजॉन्स आए और यहाँ पर टावर के टॉप पर डिटेक्ट हुए, और उसके कुछ देर बाद ग्राउंड पर डिटेक्ट हुए, और एक्सपेक्टेड था कि इनका डिके टाइम इतना होता है। सो इतने परसेंट कैलकुलेशन थी कि कितने परसेंट ग्राउंड को रीच करेंगे। जब ग्राउंड पर पहुंचे तो वो एक्चुअली उस परसेंटेज से ज़्यादा थे जो कैलकुलेट की गई थी। सो इससे हम क्या नतीजा अखज़ करते हैं। अब हमें स्पीड पता थी मेसॉन्स की, हमें उनका डिके टाइम पता था। सो हमने दोनों को कैलकुलेट किया, और जितने टाइम बाद वो पहुंचे हैं उनको इतने परसेंट डिके हो जाना चाहिए था। फॉर एग्जांपल 97% डिके हो जाना चाहिए था और 3% रहना चाहिए था। लेकिन जब वो डिटेक्ट हुए हैं ग्राउंड पर तो वो दे आर मोर देन 3%, 5 कर लें, 6% कह लें, या मे बी मोर देन दैट। सो अब इस चीज़ से दो नतीजे अखज़ होते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल, मे बी हमने जो वेलोसिटी कैलकुलेट की है वो गलत है। मे बी पाइमेजॉन्स उससे ज़्यादा तेज़ी से पहुंचते हैं और इसी वजह से वो ज़्यादा पहुंच पाए। पहली पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मे बी हमने उनका जो डिके टाइम है वो गलत मैयर कर लिया है। सो उसके लिए क्या किया गया, पाइमेजॉन्स के और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, और कोशिश की गई जानने की कि क्या हमारी डिके लाइफ जो हमने कैलकुलेट किया है उसमें गलती है, या जो हमने स्पीड कैलकुलेट की है उसमें गलती है। तो पता ये चला कि दोनों में गलती नहीं थी। स्पीड भी एग्जैक्टली उतनी ही है जितनी मैयर की गई थी, और डिके लाइफ वो भी उतनी ही है जितनी मैयर की गई थी। सो फिर ऐसा कैसे हो गया कि जितने परसेंट डिके होने चाहिए थे उतने परसेंट डिके नहीं हुए, उससे कम डिके हुए, ज्यादा पाइमेजोन सरवाइव कर गए। तो उसके लिए हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट देखते हैं। ये देखिए, पाइमेजोन की वेलोसिटी होती है 0.998 सी, इसका मतलब है 99.8% द स्पीड ऑफ लाइट। सो इतनी हाई वेलोसिटी पर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। सो हुआ क्या, हुआ ये कि पाइमेजॉन्स के अंदर एक नेचुरल क्लॉक फिटेड थी, और वो नेचुरल क्लॉक ये कहती थी कि आप जब इतने सेकंड्स गुजर जाएंगे तो आपने डिके हो जाना है, ठीक है, आपने खत्म हो जाना है। और
उस घड़ी के मुताबिक जो मैंने फिगर बताई कि लेट्स से 3% ही सरवाइव करने चाहिए थे। सो उस क्लॉक के मुताबिक जो उनके अंदर नेचुरली फिटेड है 3% पाइमेजोन सरवाइव करने चाहिए थे ग्राउंड तक पहुंचने पर। लेकिन हुआ क्या कि क्योंकि पाइमेजोन्स इतनी तेजी से मूव कर रहे थे तो उनके अंदर फिटेड जो क्लॉक थी वो स्लोली रन करने लग पड़ी। उनके सेकंड्स या टाइम जो है वो डायलेट हो गया। सो फर्ज करें कि अगर 6 सेकंड में उन्होंने डिके होना था तो हमारी घड़ी के मुताबिक जो हम बाहर से नाप रहे हैं 8 सेकंड गुजर चुके हैं, लेकिन पाइमेजोन्स के लिए अभी 6 सेकंड ही नहीं गुजरे। वो नीचे पहुंचकर उनसे कोई दूसरा पाइमेजोन पूछता है कि जी आपको तो डिके हो जाना चाहिए था, तो वो कहेंगे कि मेरी घड़ी के मुताबिक तो अभी 6 सेकंड हुए ही नहीं। ऑब्वियसली पार्टिकल्स तो नहीं ये बात कह सकते, लेकिन वो हमें ये बात कहते हैं फ्रॉम देयर बिहेवियर। सो पाइमेजोन्स हमें ये बात एलानिया कह रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के जरिए कि हमारी घड़ी के मुताबिक जो हमारे अंदर फिटेड क्लॉक है अभी उतना टाइम पास नहीं हुआ जितना टाइम आप मैयर कर रहे हैं। सो वो हमें ये चैलेंज करते हैं कि या तो आपकी क्लॉक गलत है या आपकी मेजरमेंट टेक्निक गलत है। सो हम उस चैलेंज से इस तरह से बचते हैं या उसका जवाब कुछ इस तरह से देते हैं कि ना तो हमारी घड़ी गलत है, ना हमारी एक्सपेरिमेंटेशन की टेक्निक गलत है, बल्कि एक शख्स सही है जिसको लोग मानते नहीं थे कि सही है, और वो शख्स है अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कहना था कि एक मूविंग ऑब्जर्वर के लिए वक्त जो है वो मुख्तलिफ रफ्तार पर पास होगा, गुजरेगा, compared to an observer which is at rest। और आइंस्टाइन के मुताबिक एक ऑब्जर्वर जो मूव कर रहा है उसके लिए वक्त स्लोली गुजरने लग पड़ेगा। So this process and this phenomena is called time dilation. So that is it for today.